नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए शिवानी जी की एक कहानी धुआं सुना रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी धुआं। रामगढ़ के सीमांत पर बसे छोटे से नैक ग्राम में जिस दिन रजुला का जन्म हुआ, दिशाएं पहाड़ी दमोवे की चोट और तुतुरी की ध्वनि से आनंद विभोर हो उठे। ग्राम आज भी जीवित है, पर उसके मकानों के कक्ष गवाक्ष किसी जर्जर वृद्ध की जीर्ण दंत पंक्ति की भांति टूट टूट कर बिखर पड़ने को तत्पर है, जो अब दूर से लासा के दलाई लामा के विचित्र महल सा दिखता है। किसी समय कुमायूं का प्रसिद्ध सौंदर्य तीर्थ था। छोटे काठ के यही खंडर कभी तबले की झनक और घुंघरुओं की रनक से गूंज उठते थे। हिन्नी के से शत शत नैन कटाक्ष दूर दूर से तरुण किशोर विगलित पौरुष से क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र सबको एक अनोखी भावनात्मक एकता की डोर से बांध कर लाते थे। प्रेम के कुछ अमूल्य क्षणों का मुंह मांगा दाम देकर उच्च कुलग्रोत का अस्तित्व मिटा न जाने कितने पंत पांडे और जोशी या विवेक भ्रष्ट हुए थे। सेब की नशीली खुशबू में डूबा रामगढ़ तब और भी मादक था। वहाँ भी की हवा के झोंके में सेब की मीठी खुशबू रहती, पर तब रामगढ़ आज की भांति अपने सेवों के लिए प्रसिद्ध नहीं था। रामगढ़ का मुख्य आकर्षण था नैक ग्राम। वहाँ की देवांगना सी सुंदरी उर्वशियाँ शरीर को ऐसी लगन और भक्ति से बेचती थी जैसे सामान्य सी त्रुटि उनके जीवन को कलंकित कर देगी। प्रेम के आदान प्रदान में कहीं भी वारांगना का विलास नहीं रहता। वाणी में, कटाक्ष में, अभ्यर्थना में, यहाँ तक कि उनके संगीत के नैवेद्य में भी कहीं पर उनके कलुषित पेशे की छाप नहीं रहती। कभी किसी मन चले ग्राहक को उसे ठुमरी गज़ल दादरा सुनाने का आग्रह करने का साहस नहीं होता। सुंदर ललाट पर पड़े हल्के से घूंघट का घेरा आनत आनत पर भी अपनी पवित्र छाया डाल देता। भजन कीर्तन और परी चाचरियों के पहाड़ी पूजा गीत सुना, हाथ में मिट्टी का दिया प्रदीप लेकर सिर झुकाए अलस पगों से किसी सौम्य उच्च कुल वधु की भांति ही वे उर्वशियाँ ग्राहकों के पीछे पीछे अपने कक्षों में चली जाती। पुत्री का जन्म उस बस्ती में सर्वदा बड़े उल्लास से मनाया जाता। इसी से जब उनमें से सबसे सुंदरी मोतिया अलस होकर नींबू और दाड़िम चाटने लगी तो अनुभवी सखियों ने उसे घेर लिया। हाय राम कसम लड़की होगी, इसी से तो खट्टा मांग रही है अभी से। घना बोली। और क्या, पिरमा चहकी। लड़का निगोड़ा ऐसा पीला चटक रंग थोड़े ही रहने देता। मोतिया पान के पत्ते से फेरी जाने लगी। 32 सुंदरियों के हृदय प्रतीक्षा में धड़कने लगे। उनके वर्ष की पल्लवित लता अब सूखती जा रही थी। 15 वर्ष पहले चंद्रा ने निगोड़ा पूत ही जन्मा था। रजुला का जन्म हुआ तो सखियां नाच उठी। रंगीनी बस्ती के 3-4 पुरुषों को नैनीताल भेजकर गोरखा बैंड मंगवाया गया। 3-3 हलवाइयों ने कढ़ाव चढ़ा दिए। एक और ब्राह्मणों के लिए दही में गुथे आटे के पकवान उतरने लगे। दूसरी ओर बड़े बड़े हंडों में छत्रियों के लिए समूचे बकरे भुने जाने लगे। लाल रुमाली के पिछोड़ों से अपने रूप की बिजलियां गिराती रजुला की 32 मौसियाँ निमंत्रित अतिथिगणों के हृदयों पर छुरियां चलाने लगी। पंडित जी ने शंख को मुंह में लगाकर 3 बार नवजात कन्या के कान में नाम फूंक दिया। रजुला, राजेश्वरी, राधिका और स्वयं लाल पढ़कर ही रह गए। ये काम असल में कन्या के पिता को करना चाहिए था, कहकर वे खिसियानी हंसी हंसने लगे। हो न हो, इसमें तुम्हारे से ही किसी ब्राह्मण का रक्त है पंडित जी, मिला लो रंग। साथ ही खिलखिल करती 2-3 मौसियों ने पंडित जी को घेर लिया। क्या बात कही है तुमने भी। पंडित जी स्वयं भी हंसने लगे। गहरी दक्षिणा, रसीली चुटकियों और मछली सी लंबी आंखों के कटाक्षों ने उन्हें रस सागर में गले तक डुबो दिया। माया तो देखो भगवान की, कल कुंडली बनाई तो बस देखता ही रह गया था। रत्नांजलि योग है इसका पिरमा। हाथों से रत्न उलीचे तो भी हथेलियाँ रत्नों से भरी रहें। उन्होंने काल्पनिक रत्नों की ढेरी में हथेली की अंजलि भरकर निकाली और हवा में बिखेर दी। ऐसे समझी। बाप रे, रत्नांजलि योग। वे स्वयं ही अविश्वास से बुदबुदाने लगे। वो योग तो हम सबका है यार पंडित जी। रसीली पिरमा चहकी और खिलखिलाकर हंसी के मंजीरे बज गए। 32 मातृत्व वंचिता नारियों के अभिशक्त दग्ध हृदयों का मलहम बन गई रजुला। संध्या को सब अपने श्रृंगार कक्षों में चली जाती तो सयानी देव की रजुला को गोद में नचाती। आजा मेरी चंपा कली, सो जा मेरी चंपा कली। ऐसे ही देवकी ने मोतिया को नचाया था। ऐसी ही थी भीमू, लक्ष्मी पर और न जाने कितनी रूपसियों का स्पर्श अभी भी उसकी गोदी में सिंच कर रह गया था।
और सब एक एक कर ताल में पकड़ी मछलियों की भांति ही उसकी हथेली से फिसल कर फिर ताल में ही जा गिरी थी। स्वयं वो भी प्रभु के भजन को घर से निकल गई थी। जोगिया कपड़े रंग के सिर मूड़ वो एक नेपाली बाबा के दल में बद्रीनाथ की यात्रा को निकल गई थी। पति लाम में मारा गया और क्रूर सास ने उसकी कोमल पीठ गर्म लोहे के सलाखों से दाग दाग कर रख दी थी। इसी से घर द्वार की माया ममता छोड़ वो अलग कहकर निकल पड़ी थी। 15 वर्ष की बालिका वैराग्य के भूल भुलैया में भटक कर न जाने कब बिलास की नगरी में आ गिरी। अब तो उसने 7 नरक देख लिए थे। उसकी पहली पुत्री 22 वर्ष में ही भीषण रोग से सड़ कर मर गई थी। तब उसने कसम खाई थी कि अब वो मनुष्य मात्र से माया ममता नहीं करेगी। पर 71 वर्ष में फिर बंधन में बंध गई। मोतिया भी उसी की पुत्री थी। मोतिया जैसे जैसे गति यौवना होती जा रही थी वैसे वैसे उसका भाव भी चढ़ता जा रहा था। शहद जितना पुराना हो उतना ही मीठा होता है मोतुली, तू हमारे कुल का खरा शहद है, देवकी ममत्व से निहार कर कहती। नंदा देवी का डोला उठता तो मोतिया की ही पुकार होती। वही डोले के आगे आगे नाचती। मखमली लहंगा, बढ़िया गोटा लगा अतलसी पिछौड़ा और हवा में इत्र की खुशबू से तर लाल रेशमी रुमाल लेकर वो नाचती और कुमायूं के रसीले नौजवानों के दिल नाच उठते। मजाल है किसी कुमायूनी लखपति के नौशे की डोली बिना मोतिया के नाच के उड़ जाए। सिर से पैर तक सोने से लदी मोतिया जिधर कदम उठाती उधर फूल पिच जाते। मोतिया की रजुला कब 8 साल की हुई तो बड़े आनंद फानंद से उसकी संगीत की 12 खड़ी आरंभ की गई। एक बकरा काटकर उस्ताद बुंदू ने उसकी नागफनी से फूस सी लाल जिह्वा पर सरस्वती बनाई। कुछ दिन बाद उस्ताद ने भैरवी की एक छोटी सी बंदिश उसके गले पर उतारी तो उसने खिलखिलाकर इस बारीकी से दोहरा दी कि बुंदू मियाँ दंग रह गए और रजुला ने पैर छूकर लौट गए। वाह उस्ताद, आज से तू गुरु और मैं चेला। मोतिया बेटी, इस हीरे को गुदड़ी में मत छिपा, देख लेना एक दिन इसके सामने बड़े बड़े उस्ताद पानी फेरेंगे। देश भेज इसे, वरना इसकी विद्या गले में ही सूख कर रह जाएगी। हे राम, देश जहाँ लूक की लपटें आदमी को जला भुना देती हैं और ऐसी फूसी बिटिया 3200 मौसियों के हृदय भराए। पर बुंदू मियाँ कभी ऐसी वैसी बातें नहीं करते थे। कैसी कैसी विद्या उनके गले में भरी थी। जब वे रजुला से हार मान गए तो देश ही तो भेजना पड़ेगा। बुंदू मियाँ की बुआ की लड़की लखनऊ में रहती थी। सुना रियासतों में ही शादी ब्याह के मुजरों का बयाना लेती थी। ग्रामोफोन के डबल रिकॉर्डों में उसका गाया मेघ 50-50 रुपयों में बिकता है। बुंदू मियाँ बोले, अब तुम क्या समझो मेघ, तुमने बहुत हुआ तो गा दिया सीधे सीधे ठेके पर कोई भजन या कॉफ़ी की होली। अरे बड़े बड़े उस्तादों का सुनोगे तो पसीना आ जाएगा। तबले वाला है कि सम पे आता ही नहीं और मुर्गियों के गोरख धंधे में तबलची को फंसा कर छोड़ दिया कि लो बेटा चलो। आखिर तबले वाला हारा, गिड़गिड़ाया और गाने वालियों ने तान अलाप की रस्सी छोड़ी। संपे आई और तबले की जान बची। समझी, ये है गायकी। बुंदू संगीत का ऐसा विकट चित्र खींच देते कि 32 जोड़ी सरल पहाड़ी आके फटी की फटी रह जाती। तब तो ज़रूर मैं रजला को देश भेजूंगी। मोतिया ने दिल पक्का कर लिया। उस्ताद जी, जैसे भी हो इसे लखनऊ पहुंचा दो। आओ, छोकरी नाम तो कमाएगी। उसने बुंदू मियाँ के पैर पकड़ लिया। बुंदू मियाँ रजुला को लखनऊ पहुंचाए हैं। बुंदू मियाँ की बहन बेनज़ीर ने रजुला को पहले ही दिन से शासन की जंजीरों में जकड़ कर रख दिया। जंगली बुलबुल को सोने के पिंजरे में चैन कहाँ कहाँ पहाड़ी आलू बुखारे, आड़ू और सेब के पेड़ों पर अटखेलियाँ करती और कहाँ तीव्र और कोमल स्वरों की उलझन और रियाज। 32 मौसियों के लाड़ और देवकी के दुलार के लिए बेचारी तरस तरस कर रह गई। कठोर साम्राज्ञी सी बेनज़ीर की एक भ्रकुटी उठती और वो नन्हा सा सिर झुका लेती। मुझे मेरी माँ के पास क्या कभी नहीं जाने दोगे? एक दिन बड़े साहस से नन्ही रजुला ने पूछ ही लिया। प्रश्न के साथ साथ उसकी कटोरी सी आंखें छलक गईं। पगली लड़की, हमारे माँ बाप कोई नहीं होते समझी। तेरा पेशा तेरी माँ और तेरा हुनर तेरा बाप है। खबरदार जो आज से मैंने तेरी आंखों में आंसू देखे। रजुला ने सहम कर आंखें पोंछ ली। चंदन का उपटन लगाकर 3-3 नौकरानियाँ उसे नहलाती। बादाम पीसकर गाय के घी में तरबतर हलवा बनाकर उसे खिलाया जाता और वो रियाज करने बैठती। हिंडोले पे बैठी बेनज़ीर उसके एक एक स्वर और आलाप का लेखा रखती। जौनपुरी, कानड़ा, मालगुजी, सहाना, ललित, परत जैसी विकट राग रागनियों की विषम सीढ़ियाँ पार कर वो संगीत के जिस नंदन वन में पहुंची, वहाँ क्षण क्षण को 32 मौसियों के भावभीने चेहरे स्वयं ही अस्पष्ट हो गए। वो धीरे धीरे सबको भूलने लगी थी। अब वो 16 वर्ष की थी।
कई बार उसने घर से माँ ने चिट्ठियाँ भेजी, पर उसे घर जाने की अनुमति नहीं मिली। तंग चूड़ीदार का दिल पसंद रेशम उसकी पतली किशोर टांगों की पिंडलियों को स्पष्ट कर देता। रेशमी कुर्ते के हीरे के बटन जगमगाकर देखने वाले की दृष्टि बरबस उस सलोने चेहरे पर जड़ देते। किशोरी बनाते बनाते जैसे विधाता ने उसे फिर बचपन में लौटा दिया था। छरहरे शरीर पर उभार और गोलाई नामात्र को ही थी, जैसे नव तारुण स्पर्श मात्र कर लौट गया हो। आंखें बड़ी नहीं थी, किंतु काले भंवरे सी पुतलियां चंचल तितलियों से थिरकती रहती। गालों की दोनों हड्डियों ने बड़े ही मोहक ढंग से उठकर चेहरे को कुछ कुछ मंगोल सा बना दिया था। नाक भी छोटे से चेहरे के ही अनुरूप थी, एकदम छोटी सी। बादाम रोगन और बटेर का शोरबा भी उसके छरहरे शरीर को अधिक पुष्ट नहीं कर सका था, किंतु सुंदरी बालिका का सौंदर्य ही उसके उड़नछू व्यक्तित्व में था। लगता था वो मानवी नहीं, स्वर्ग की कोई स्वप्न सुंदरी अप्सरा है, हाथ लगाते ही उड़ जाएगी। बेनज़ीर इसी से उसे बड़े यत्न से रुई की फाहों के में सहेज कर रखती थी। वो उसका कोहिनूर हीरा थी, जिसे न जाने कब कोई दबोच ले। रजुला भी उसका आदर करती थी, किंतु स्नेह भयंकर प्रतिहिंसा की ज्वाला की भवक थी उसके हृदय में। बस चलता तो छुरा ही भोग देती। बेनज़ीर की हवेली के बगल से सटी एक हवेली थी, सेठ दादूमल की। ठीक रजुला के कमरे के सामने ही छोटे सेठ का कमरा था। बहुत वर्षों तक सेठ की मारवाड़ में रहने के पश्चात हाल ही में पुत्र का विवाह कर हवेली में लौट आए थे। एक दिन रजुला ने देखा छोटे सेठ के कमरे का नीला पर्दा ऊपर उठा है और एक काली भुजंग सी औरत अपनी मोटी कदली स्तंभ सी जंघा पर एक सांवले युवक का माथा रखकर उसके कान में तेल डाल रही है। युवती इतनी काली और मोटी थी कि रजुला को जोर से हंसी आ गई। हड़बड़ाकर युवक उठ बैठा। हंसी का अशिष्ट स्वर आवश्यकता से कुछ अधिक स्पष्ट हो गया होगा, इसी से उसने लपक कर खिड़की जोर से बंद कर दी। सेठ दादूमल का बेटा है ये, रजुला सोचने लगी। सेठ जी बेनज़ीर के खास मिलने वालों में थे। कोई कहता था कि हवेली भी उन्होंने ही बेनज़ीर को भेंट की थी। उनका पुत्र माँ की मृत्यु हो जाने से ननिहाल में ही पलकर बड़ा हुआ था। इसी से पहले कभी उसे देखा हो ऐसी याद रजुला को नहीं थी। हाय हाय, यही थी सेठ कक्का की बहू, वो सोचने लगी। और बेचारे छोटे सेठ पर उसे तरस आ गया। सुना था वो किसी बहुत बड़े व्यवसायी की इकलौती पुत्री थी और उन्होंने 1 करोड़ रुपए का मुलम्मा चढ़ाकर ये अनुपम रत्न छोटे सेठ को गलग्रह के रूप में दान किया था। रजुला को उस दिन सपने में भी छोटा सेठ ही दिखता रहा। कैसा सजीला जवान था। फिनले की महीन धोती ही बांधे था, ऊपर का गठीला बदन नंगा था और गले में थी एक छोटी सी चेन। और कोई एक सोने का लॉकेट पहन लेता तो जनखा लगता, पर उसके गले में कैसा फब रहा था। 16 वर्ष में पहली बार पुरुष के रहस्यमय शरीर के इस अपूर्व गठन ने रजुला को स्तब्ध कर दिया। हाय हाय, छाती पर कैसे भालू के से बाल थे। जी में आ रहा था वो अपनी चिकली हथेली से एक बार उस पुष्ट वक्ष स्थल को सहला ले। कलाई कैसी चौड़ी थी, जैसे शेर का पंजा हो। फिर तो रोज़ ही छोटा सेठ उसे दिखने लगा। जानबूझकर ही वो खिड़की के पास खड़ी होकर चोटी गूंदती, कभी संतरे की रसीली फाँक को चूस चूस कर अपने रसीले अधरों की लोनाई को और स्पष्ट कर देती। पुरुष को तड़पा तड़पा कर अपनी ओर खींचने की ही तो उसे शिक्षा दी गई थी। जैसे काली कसौटी पर सोने की लीक और भी स्पष्ट होकर दमक उठती है। बदसूरत नई सेठानी को नित्य देखती। छोटे सेठ की तरुण कला पारखी आंखों की कसौटी में रजुला सोने की लीक सी ही चमक उठती। वो संतरा चूस चूस कर नन्हे से होंठ फुला फुला एक फाँक छोटे सेठ की ओर बढ़ाकर दुष्टता से आंखों ही आंखों में पूछती, खाओगे? वह दीन याचक सा दोनों हाथ साध कर फाँक पकड़ने खड़ा हो जाता तो चट से फाँक अपने मुंह में डाल उसे ठेंगा दिखाकर खिड़की बंद कर देती। छोटा सेठ खांसता खकाता गुनगुनाता और उसकी हर खकार खांसी और गुनगुनाहट में उसके प्रणयी चित्त की व्याकुलता और स्पष्ट हो उठती, जैसे कह रहा हो खिड़की खोलो वरना मैं मर जाऊंगा। आईने में अपने हर नैन नक्श को सवार धीरे धीरे खिड़की का मुंदा पट खोल कर रजुला खड़ी हो जाती और बादलों में छिपी चंद्रिका से मुस्कुरा उठती। प्रणय का यह निर्दोष आदान प्रदान छोटी सेठानी और बेनज़ीर की जासूसी दृष्टियों से बचकर ही चलता। जिस किशोरी के लावण्य को बेनज़ीर की यूनानी नुस्खे भी पुष्ट नहीं बना सके थे, उसे छोटे सेठ की मुग्ध दृष्टि ने ही जादू की छड़ी से फेर कर अनुपम बना दिया। गालों पर ललाई आ गई, आंखों में रस का सागर हिलोरे लेने लगा, जाने अनजाने कटाक्ष चलने लगे और रसीले अधर किसी के निर्मम स्पर्श तले कुचल कर अपना अस्तित्व खो बैठने को व्याकुल हो उठे।
एक बार शहर में बहुत बड़ी सर्कस कंपनी आई थी। बेनज़ीर ने अपने दल के लिए भी टिकट खरीदे। पर्देतान के फिटन जोत दी गई। बिना पर्दे के बेनज़ीर की हवेली का परिंदा भी हवा में नहीं चहक सकता था। तब चौक की कोठे वालियों की आंखों में ऐसी सौम्यता थी जो अब दुर्भाग्य से उच्च कुल की वनिताओं की दृष्टि में भी नहीं रही है। उनकी वेशभूषा की शालीनता बड़े बड़े घर की बहू बेटियों की श्रृंगार शालीनता को मात करती थी। मजाल है कि कुर्ते का गला जरा भी नियत सीमा को लांघ जाए, गर्दन की हड्डियां तक पर्दे में दुबकी रहती। ऐसे ही शालीन लिबास में बेनज़ीर ने रजला को सजा दिया। उसकी छोटी छोटी असंख्य गढ़ वाली चोटियाँ कर उसकी न्यारी सी छवि रचा दी। वो पहाड़ी हिरनी थी। पहाड़ी दिखने में ही उसकी सौंदर्य सार्थक हो उठेगा। चूड़ीदार के बदले उसने आज 16 गजी मगजीदार ऊंचा लहंगा पहना था, जिसकी काली मगजी से पायजेब छमकाते उसकी लाल लाल एड़ियों वाले पैर दो पालतू कबूतरों की तरह ही ठुमक रहे थे। कानों में बड़े बड़े कटावदार झुमके थे और गले में थी पहाड़ी कुंदनिया चंपाकली। इस श्रृंगार के पीछे भी बेनज़ीर की शतरंजी चाल थी। आज वो वली अहद ताल्लुकेदार और मनचले रईसजादों की भीड़ के बीच रजुला के रूप की चिंगारी छोड़कर तमाशा देखेगी। कौन होगा वो माई का लाल जो मुंह मांगे दाम देकर इस अनमोल हीरे को खरीद सकेगा। वो रजुला को लेकर सर्कस के तंबू में पहुंची कि साइकिल चलाता भालू, चरखा काटता शेर और नंगी जांघों के दर्पण चमकाती सर्कस सुंदरी फीकी पड़ गई। सबकी आंखें रजुला पर पड़ गईं। रजुला ने पहले कभी सर्कस नहीं देखा था। इसी से खेल शुरू हुआ तो वो जोकर के सस्ते मजाक देखकर पेट पकड़ पकड़ कर हंसती हंसती दोहरी हो गई। कभी शेर की दहाड़ सुनकर भय से कांपती बेनज़ीर की गुद्दीदार ऊंची छाती पर जा गिरती और शेर को मार गिराने को कितने ही तरुण कुंवारों की भुजाएं फड़कने लगती। सेठ दादूमल का बेटा भी अपनी भोड़ी भुजंगिनी को लेकर तमाशा देखने आया था, पर उसकी दृष्टि सर्कस के शेर भालुओं पर नहीं थी। वो तो रजुला को ही मुग्ध होकर देख रहा था। रजुला ने भी देखा और मुस्कुराकर गर्दन फेर ली। छोटा सेठ तड़प गया। कहाँ लाल बही खातों के बीच उसका शुष्क जीवन और कहाँ ये सौंदर्य की रसवंती धारा। वो घर लौटा तो रजुला की खिड़की बंद थी। मन मारकर लौट गया और जब उसकी सेठानी अपनी प्रथुल तोंद हिलाती खर्राटे भरने लगी तो वह फिर ऊपर चला आया। रजुला के कमरे की नीली बत्ती जल रही थी। खिड़की खुली थी। एक एक कर अपने पाटंबर वो उतारती गुनगुना रही थी। छोटे सेठ का दिल धौकनी से चलने लगा। कैसी गोल गोल बाहें थी। शंक्सी ग्रीवा पर पड़ी लाल लाल मूंगे की माला किस बाके अंदाज से उठ उठ कर गिर रही थी। उसने ओढ़नी भी उतार दी। छोटा सेठ सौंदर्य सुषमा की इस अनोखी पिटारी को आंखों ही आंखों में पी रहा था। वो थोड़ा और बढ़ा और पर्दा हटाकर निर्लज्ज प्रणय विभोर याचक की दीनता से खड़ा हो गया। रजुला भी पलटी। उसका चेहरा कानों तक लाल पड़ गया। ऐसी मुग्ध दृष्टि से उसका ये पहला परिचय था। आज ठेंगा दिखाकर वो खिड़की बंद नहीं कर सकी। बड़े बदतमीज हैं आप। कृत्रिम क्रोध से गर्दन टेढ़ी कर उसने कहा, क्या नाम है आपका? क्यों, क्या थाने में रपट लिखानी है? तो वो भी लिखवा देना कि इसे फांसी के तख्ते पर झुल्ला भी मंजूर है, पर इस खिड़की को नहीं छोड़ सकता। आधा धड़ ही उसने खिड़की से इस लापरवाही से नीचे को लटका दिया कि रजुला अपनी हथेली को होठों पर लगाकर हल्के स्वर में चीख उठी, हाय हाय, क्या करते हैं आप? गिर न जाइएगा आपकी बला से। यहाँ सारी सारी रात खिड़की से लटक लटक कर काट दी है। सचमुच ही उसने दुर्दमनीय साहस से उचक कर खिड़की के मुंडेर पर आसन जमा लिया और दोनों लंबी लंबी टांगें बाहर को झुला दी। रजुला की खिड़की और खिड़की के बीच कोई 2-1 गज का फासला था, किंतु बीच में थी भयानक खाई। कोई गिरे तो चुनकर भी हड्डियां ना मिले। रजुला की खिड़की पर बाहर को निकली एक चौड़ी सी सीमेंट की पार्टी सी बनी थी। उसने बड़े ही शौक से ही उसे अपने पालतू कबूतरों के लिए बनवाया था। वो उसी पर झुक गई। क्या नाम है जी आपका छोटे सेठ? हंसकर रजुला ने अपने पेशे का प्रथम कटाक्ष फेंका। लालचंद। और तुम्हारा? हाय हाय, जैसे जानते ही नहीं। मैं तुम्हारा एक ही नाम जानता हूँ, वो है रज्जी। तुम्हारी अम्मी तुम्हें लेकर पुकारती तो हैं, कभी आओ ना हमारे यहाँ। आपके यहाँ? रजुला जोर से हंसी। सेठानी मुझे झाड़ू मारकर भगा देंगी, आप ही आइए ना। रात्रि के अस्पष्ट आलोक में उसका ये मीठा आह्वान लालचंद को पागल कर उठा। सच कहती हो? आ जाऊं? लगा दूं छलांग? आए हैं बड़ी छलांग लगाने वाले, पैर फिसला तो सड़क पर चित्त ही नजर आएंगे। रजुला ने अविश्वास से अपने होठ फुलाकर कहा। वो इतना कहकर संभली हुई न थी कि छोटा सेठ सचमुच ही बंदर किसी फुर्ती से उसके बित्ते भर के मुंडेर पर कूदा और लड़खड़ा कर उसी पर गिर पड़ा। रजुला के मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हाय हाय, अगर ये गिर जाता तो? वो सोच सोच कर काँप गई। उसका सफ़ेद चेहरा देखकर लालचंद
ठठाकर हंस पड़ा। कहो, लगाई ना कैसी सरकसी छलांग। हाय हाय, कितनी ज़ोर से हंस गए आप। अम्मी ने सुन लिया तो मेरी बोटी बोटी कुत्तों से नचवा देंगी। इतनी रात को मेरे कमरे में आदमी, उसकी आंखों में बेबसी के आंसू छलक उठे। लोग, कहो तो अभी चल दूँ। वो साहसी उद्दंड युवक फिर छलांग लगाने को हुआ तो लपक कर रजुला ने दोनों हाथ पकड़ लिए, रोक लिया। एक दूसरे का स्पर्श पाकर दोनों क्षण भर को अवश पड़ गए। रजुला ने आंखें मूंद ली। ये उसके जीवन का एकदम नया अनुभव था। लालचंद ने उसे बढ़कर बाहों में भर लिया। जानती हो रज्जू, मैं कब से तुम्हारे लिए दीवाना हूँ। जब तुम गाती थी मैं ऐसी खिड़की पर कान लगाए सुनता था। तुम चोटी गूंजती थी और मैं छिप छिप कर तुम्हें देखता था। तुम अपनी शरबती आंखों में सुरमा डालती थी और मैं। बस कीजिए, उफ। कांप कांप कर रजुला उसकी बाहों में खोई जा रही थी, गलती जा रही थी जैसे गर्म आंच में धरी मक्खन की बट्टी हो। नहीं नहीं, आज नहीं, ये सब नहीं। वो उसके लौ पाश में नहीं नहीं कहती सिमटी जा रही थी। एकाएक स्वयं ही लालचंद ने उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अच्छा रज्जी, कोई बात नहीं, पर याद रखना मैं फिर आऊँगा कल। दोनों हाथों से उसका मुंह थामकर लालचंद झुका। अधर स्पर्श करने का उसे साहस ही नहीं हुआ। हे भगवान, ये तो उसकी तिजोरी के ऊपर टंगी स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी का ही चमकता रूप था। हाथी दांत से शुभ्र ललाट को चूमकर वो चक्कर खिड़की के मुंडेर पर चढ़ गया। हाय हाय, ऐसे मत कूदिए। विकल सी होकर रजुला पीछे पीछे चली आई। बड़ी ममता से, बड़े दुलार से निहार कर लालचंद ने एक ही छलांग में दूरी पार कर ली। पलक झपकते ही वो अपने कमरे में खड़ा मुस्कुराता रहा। इसी सदी छलांग से रात, आधी रात, वर्षा, तूफान, ओले सब कुछ जीत लिया। लालचंद का साहस दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। 3 महीने बीत गए। छोटी सेठानी मायके चली गई थी, अब पूरी आज़ादी थी। दोनों अभी प्रेम से चहकते उन कबूतरों के जोड़े से थे जिन्हें बंधन का कोई भय नहीं था। भूत और भविष्य के काले बादलों से उनके निर्द्वंद जीवन का आकाश अभी तनिक भी नहीं गिरा था। खिड़की के पास दोनों बाहें फैलाए रजुला खिलखिलाकर कभी सहसा पीछे हट जाती और भरभराकर लालचंद पलंग पर ही औंधा गिर पड़ता। कभी सूने कमरे में उसे न पाकर वह व्याकुल होकर इधर उधर देखता और वो पलंग के नीचे से पालतू बिल्ली की तरह मखमली पंजे टेकती मुस्कुराती निकल आती। कभी तेरी अम्मी पकड़ ले तो वह अपनी गोदी में लेटी रजुला के सलोने चेहरे से अपना चेहरा सटाकर पूछता, तो क्या कह दूंगी, चोरो चक्का मुझे छुरा दिखाकर कह रहा था, खबरदार जो शोर मचाया तो। बता तेरी अम्मी चाबी कहाँ रखती हैं। हाँ, यही तो कहेगी तू आखिर, है तो, कहकर वो दुष्टता से मुस्कुरा उठता। पेशे का स्पष्ट उल्लेख भी उसे कुमला देता। वो उदास हो जाती और लाख मानमनोवल में ही पूरी रात बीत जाती। कभी मुल्ला की अजान से ही दोनों अचकचाकर जागते और क्षण भर में ही छलांग लगाकर वो लौट जाता। कल तेरी अम्मी भी तो मलिहाबाद जा रही है, मैं 7 बजे ही आ जाऊंगा रज्जो, उसने कहा। पर वो कल कभी नहीं आया। लालचंद के रसीले चुम्बनों के स्पर्श से धुले रजुला के अधर अभी सूखे भी नहीं थे कि 3 महीने में पहली बार बाका लालचंद अपनी सरकसी छलांग न जाने कैसे भूल गया। उसकी सदी छलांग खिड़की तक पहुंचकर फिसल ही गई। धमाके के साथ 4 मंजिले से एकदम पथरीली सड़क पर जा गिरा और एक हृदय भेदी चीत्कार से गलियां गूंज गईं। पागलों की तरह रजुला शायद खिड़की से कूद ही जाती, पर न जाने कब बंद द्वार भड़बड़ा के चिटकनी लगा स्वयं अम्मी उसे पकड़कर खड़ी हो गई। पागल लड़की, मैं जानती थी तेरे पास कोई आता है। तेरे बदन से मर्द के पसीने की भूख को मैंने सूंघ लिया था। ठीक हुआ, अल्लाह ने बेहया को सज़ा दी। आज ही मैं छिपकर उसे पकड़ने को थी, पर अल्लाह ताला ने खुद ही चोर पकड़ लिया। तिल मिलाकर क्रुद्ध सिंघनी सी रजुला बेनज़ीर पर टूट पड़ी, पर बेनज़ीर ने एक ही चाटे से उसे ज़मीन पर गिरा दिया। सेठ की हवेली से आते विलाप के स्वर उसके कलेजे पर छुरियाँ चलाने लगे। कानों में उंगली डाले वो तड़पने लगी। द्वार पर ताला डालकर उसे रोटी पानी दे दिया जाता। 5वें दिन वो बड़े साहस से खिड़की के पास खड़ी हुई। उसके बुझे दिल की भांति ही सेठ के कमरे में भी काला अंधेरा था। नित्य की भांति घुटने पर धोती समेटे छलांग लगाने को तत्पर हंसी के मोती बिखेरता उसका छैला छोटा सेठ अब कहीं नहीं था। इसी मुंडेर पर उसके युगल चरणों की छाप अभी भी धूल पर उभरी पड़ी थी। आंसुओं से अंधी आंखों ने उस अस्पष्ट छाप को भी ढूंढ निकाला और वो उसे चुम चुम कर पागल हो गई। छोटे सेठ की बहू पागलों की भांति बड़बड़ाती चक्कर काटती द्वार पर पहुंची। रोटी खाकर पठान दरबार शायद अफीम की पिनक में ताला साकल लगाना भूल गया था। रजुला ने द्वार खोला और दबे पैरों सीढ़ियाँ लांघकर बदहवास भागने लगी। सुबह बेनज़ीर ने खुला द्वार देखा तो धक से रह गई। रजुला भाग गई थी।
बाल नोचती बौखलाती बेनज़ीर अपनी नगाड़े सी छातियों पर दुहत्तड़ चलाती चीख चीख कर रोती रही, पर रजला नहीं लौटी। बेनज़ीर का कोहिनूर हीरा खो गया। जिस कुमायूं की वनस्थली ने उसे एक दिन नियति के आदेश से दूर पटक दिया था, वही उसे बड़ी ममता से फिर पुकार उठी। रजला ने वही पुकार सुन ली थी। होठों पर पपोटे जम गए थे, एड़ियाँ छिल गई थीं, बाहों में धूल की तहें जम जम कर जटाओं की भांति लगने लगी थी। 32 मौसियों का प्रसाद एकदम ही उजड़ गया था। बाहर एक बूढ़ा सा चौकीदार ऊँघ रहा था। सुनो जी, यहाँ जो नैक्याणियाँ रहती थी वो क्या कहीं चली गईं? डर कर उसने पूछा। चौंक कर बूढ़ा नींद से जग गया। न जाने कहाँ से आ जाती हैं सालियाँ। एकादशी के सुबह सुबह उन्हीं हरामजादियों का पता पूछना था। सती सीता लक्ष्मी पार्वती थी बड़ी, मर गई सब, और पूछना है कुछ? सहम कर रजुला पीछे हट गई। बूढ़े ललाट पर बने वैष्णवी त्रिपुंड को देखकर उसे अपनी अपवित्रता और अल्पज्ञता का ज्ञान हुआ। माफ़ करना महाराज, मुझे बस यही पूछना था, जब मर ही गई तो क्या पूछूं? वो मुड़ गई। देखो छोकरी, सुबह सुबह झूठ नहीं बोलूँगा। सब तो नहीं मरी, 3 बच गई थी। एक तो देबुली, पिरमा और धनिया। तीनों गागर में नेपाली बाबा के आश्रम में है। बड़ा बाबा बनता है साला। जन्म पात्रों की सोहबत में गुजारी, बुढ़ापे में फिर हरामियों को बटोर लिया। 3 तो हैं, चौथी आज पहुंच जाएगी। घृणा से उसके ओर थूक कर बूढ़ा पीठ फेर कर माला जपने लगा। कटीली बाउंड्रियाँ पार कर वो पहुंच गई थी। वो जानती थी नेपाली बाबा ही उसके नाना है, क्या उसे स्वीकारेंगे नहीं? उसके चरणों में पड़ी ईश्वर भजन में ही वो जीवन काट देगी। धूनी के धुएं को चीर कर वो गुफा में जा पहुंची। उसके चेहरे को देखकर ही उसे सबने पहचान लिया। मोतिया का ठप्पा ही तो था उसके चेहरे पर। बूढ़ी देवा ने उसे टटोल टटोल कर ही देखा। उसकी आंखें जाती रही थी। प्रेमा के सौंदर्य को समय भी नहीं छीन सका था, और धना मौसी को अभी भी रजुला के बचपन की एक एक घटना याद थी। बाबा गोरखपंथी थे, इसी से सबको कनफड़ा बालियाँ पहनाकर दीक्षा दे दी थी। जिन कानों में बेनज़ीर के पन्ना, पुखराज और नीलम झूलते थे, उनमें सींग के बड़े बड़े कनफड़ा बाले लटकाकर रजुला ने एक ही दिन दीक्षा ग्रहण कर ली। कभी वो धुनी रचाती, कभी प्रसादी बनाती, और कभी देवा आमा की बात से लुंज मुंज देह पर ढोलू की जड़ी गरम गरम सेक करती। कभी कभी नेपाल, गढ़वाल और तिब्बत से आए गोरखपंथी साधुओं के अखाड़े आज उठते। दम से गुफा भर जाती और भंडारे की धूम के बाद झांझ, खड़ताल और मंजीरे के साथ स्वर लय विहीन गाने चलते। बड़े अनुनय से नेपाली बाबा बोले, तू गा न लली, एक आध सुना दे न, तूने तो लखनऊ के उस्तादों से गाना सीखा है। निष्प्रभ आंखों में बिसरी स्मृतियों का सागर उमड़ पड़ा। कभी किसी ने उसके कितने गाने छिप छिप कर सुने थे, फिर कितने गाने उसने सुनाकर रात ही बिता दी थी। पर उस मनहूस रात को जब उसने चले जाइयो बेपर्दा मैं रोए मरी जाऊं सुनने की फरमाइश की थी, तो उस कर्मजली ने कहा था, आज नहीं कल सुनिएगा। मैं कहीं भागे थोड़े ही जा रही हूँ। भाग तो वे ही गए थे, अब वो किसके लिए गाएगी? क्यों बेटी, नहीं सुनाएगी? नेपाली बाबा का आग्रह कंठ में छलक उठा। पर स्वर लय नटनी तो वहाँ होकर भी नहीं थी। वो तो धुनी को एकटक देखती न जाने किस अतीत के चिंतन में डूबी थी। बाबा का आदेश सुनकर चौंकी। मुझे गाना नहीं आता बाबा, कहकर उसने धुनी में लकड़ियाँ लगाई और आग फूकने का उपक्रम करने लगी। अरे राम राम, बड़ा धुआं है, बड़ी ममता से बाबा ने कहा। तेरी आंखों से तो पानी बहने लगा। अरे पिरमा, तू फूंक मार दे, इस बेचारी की तो आंखें ही लाल हो गई। उदास हंसी हंसकर पिरमा उठी और आग फूंकने आई। पर वो तो रजुला की आंखों के पानी का इतिहास जानती थी। ये क्या लकड़ी के धुएं का पानी था? भोले बाबा से वो कैसे कहे कि इस धुनी को फूंक फाँक कर तो वो धुआं मिटा देगी, पर जो छोकरी के हृदय में निरंतर एक धुनी धधक रही है, उसका धुआं भी क्या वो फूंक मारकर हटा सकेगी? तो ये थी आज की कहानी धुआं। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।